अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन किराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उनको बीजेपी की बी टीम बताते हैं तो कोई उनको बीजेपी का दलाल बताते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनके इस कारनामा को देखकर हर किसी की जुबान से तारीफ ही निकलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, बड़े बड़े नेता ने जो है ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों को उनके इस कारनामा वाला वीडियो जो है दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मौलाना साहब का जो है बयान सुनाऊंगा कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से बेतुकी बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप लोग पहले जो है मौलाना साहब के बयान को सुन लीजिए। मौलाना अरशद मदनी साहब हों या असदुद्दीन अवैसी साहब हों, इनका काम यह है कि बिल फाड़ देने से, बिल की पर्ची फाड़ देने से कोई भी आदमी मुस्लिम हितैषी नहीं बन जाता। वो आपने देखा होगा कि हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बिल पारित हुआ और दोनों से पास हो गया है, तो अब ये बिल तो पास हो ही चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की जो मोहर रह गई है वो अब लग जाएगी। इसमें जो भी समझदार या पढ़े लिखे तबके के या जो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, जो समझदार किस्म के लोग हैं, वो इसका विरोध न कर रहे हैं और ना कभी वर्तमान में कर रहे हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम हितैषी है। ये बिल फाड़ देना या सड़कों पर मुस्लिमों को लाने का ताना देना या उन्हें आवाहन करना कि वो सड़कों पर आए, ये कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने की राजनीति है। चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, वो बिल फाड़ने से ऐसा समझते हैं कि मैं मुस्लिम हितैषी कहलाऊंगा, मेरा चेहरा मुस्लिम राजनीति का जो है वो चेहरा। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने इस मौलाना के जो है बयान को सुन लिया कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से बेतुकी बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं सब राजनीतिक के लिए कर रहे हैं, अपनी वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। संसद में उन्होंने बिल फाड़ा था तो वोट बैंकिंग के लिए जो है कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये सब काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी समझदार होगा तो वो जो है वक्फ बिल का विरोध नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को जो है बता देना मुनासिब समझता हूँ कि इस मौलाना को समझना चाहिए, सोशल मीडिया पर जो है आना चाहिए कि देश भर में कल जुमा का दिन था तो जुमे के दिन में जो है राजस्थान हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, और जयपुर हो, चाहे बिहार हो, हर जगह से जो है जुमा के बाद रैलियां निकली थी, एहतजाज कर रहे थे मुसलमान, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ बिल के खिलाफ। तो क्या ये सब उलमाए किराम, ये सब लोग जो है बेवकूफ है और यही एक जो है समझदार है? नाजरीन किराम, तो आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कारनामा वाला वीडियो देख लीजिए जिसे मुंसिफ टीवी वाले ने शेयर किया है। सही राजनीतिक होना कितना जरूरी है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत रंग लाई। उनकी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ लगातार बातचीत के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने बाकायदा भाजपा द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करके सभी संशोधनों को खारिज कर दिया है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं और गैरों से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही इनको बुरा भला कहते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि आपकी अपनी राजनीतिक हैसियत होने से क्या फर्क पड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस राजनीतिक फैसले से वो समझ सकते हैं कैसे आपका एक एमपी अगर सही से राजनीति में काम करे तो बड़े से बड़े फैसले भी वो बदलवा सकता है। तेलंगाना राज्य वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने वाला। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वक्फ बिल के खिलाफ बार बार बातचीत के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ उनकी ये मेहनत जो है रंग लाई है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ बिल को हम खारिज करते हैं। वक्फ बिल में जो तरमीमात हुए हैं, संशोधन हुई है,
जो तब्दीलियां हुई है हम इसे मंजूर नहीं करते हैं, इस बिल को मंजूरी हम नहीं देते हैं और साफ तौर पर जो है इस बिल को खारिज करते हैं। तेलंगाना में इस बिल को जो है लागू नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ये मेहनत जो है रंग लाई है। जो लोग ये कहते हैं कि एक शख्स क्या कर सकता है, उनसे क्या हो सकता है, अगर आपके सांसद जो है मजबूत हो, ताकतवर हो, उनके अंदर जो है काम करने का जो जुनून हो, पागलपन हो, तो फिर अकेला ही जो है मैदान को फतेह करने के लिए जो है काफी होता है। मैदान अमल के लिए एक ही आदमी जो है काफी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है आवाज उठाई, मेहनत की, तो तेलंगाना में जो है वक्फ बिल को मंजूरी नहीं दी गई है। वक्फ बिल को वहां की सरकार ने खारिज कर दिया है। और जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से बेतुकी बातें करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, और इस मौलाना ने जो कहा कि जो लोग जो है समझदार होगा वो वक्फ बिल का विरोध नहीं करेगा, तो क्या जितने भी लोग जो है इस बिल को विरोध कर रहे हैं वो लोग जो है समझदार नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ है, और तुम ही एक समझदार हो। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।